अबे ओ गोचू, ये पूरा वीडियो स्टार्ट से एंड तू खुद देखना, बड़ा प्यार से देखना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। आई होप तुम एंजॉय करके आखिरी में ताली मार के था थैया था थैया नहीं करा तो मेरा नाम बदल देना। ठीक हो गया। तो तुम्हें शर्म से डूब मर जाना चाहिए, पता किस बात पे? चलो तुम्हारी सास जैसे भी ये बूढ़ी है, सऊदिया में शेखों को ओवरनाइट गावा पिला के कुछ कमा के घर तो बना पाई है। चलो गावा पिला के घर तो नहीं बनता, चलो ठुमका लगाई होगी, थोड़ा हिलाई डुलाई होगी उनके आगे तो पैसा आया है तो घर बना है। एटलीस्ट शी गॉट प्रॉपर्टी ना। तेरे पास क्या है जिज्जी? तेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तेरी तो मर्दानगी भी नहीं है तेरे पास कि तू उस पे घमंड कर ले। कोई हकीम के पास जा, फक्की फुक्की खा, प्रॉपर्टी बना। टिंगमुंगी को यहाँ पे कंटेंट बनाने वाला कोई और नहीं था, ये खुसरा बंदा घोंचू था। और अपनी बेगम के साथ इसके गंदी गंदी बातें सुन के तुम लोग के रोंगटे कांप जाएंगे, और जो सट्टू के कच्चा लोग हैं वो रोमांटिक हो जाएंगे आज। मैंने शुरू में भी कहा था, मैं आज भी कहती हूँ। और मैं बस चैटिंग्स पड़ी हुई है। साजिद अमीन साहब, आपकी चैटिंग्स पड़ी हुई है मेरे पास। घर में सास पाल लो, उसके तीसरा यार पाल लो, अपनी बहन पाल लो, ओकर बंदा ओकरी सास पाल लो, लेकिन गलत फहमी ना पाला करो। तो तुम इस गलत फहमी में कैसे पड़ गए कि तुम्हें कोई मर्द समझता है? तुम्हें लोग औरत समझते हैं। तेरे नाम क्या, तेरे नाम से कोई तुम्हें मर्द जानता ही नहीं है। सबको पता है तुम मर्दाना नहीं है। हर लोग औरतों के व्लॉग्स देखते हैं, मर्द जो व्लॉगिंग करते तेरी तरह नहीं करते हैं। औरतों के किचन में, औरतों के आगे पीछे कैमरा मार लिया, इधर के बाद उधर कर लिया, किसी के घर के खटिया पे जंपे मार लिया, तमीज के दायरे शलवार में घुसाड़ लिया, क्योंकि तेरे में और दम तो है नहीं मर्दानगी ला। ना मर्द गया बाल कटवाने, वहां मर्दों के हाथ से फैस फैस मालिश करवाया। घर में ब्यूटी सलून वाली है जो बाहर जाके गैर मर्दों को मालिश मसाज करती थी गलत गलत जगह। तो तुम्हार तो नहीं मालिश करेगी ना। उसकी आदत है जहाज मालिश करने की। ड्राइवर मालिश कौन करता है? जहाज के पायलट को ना, जो पायलट भैया हम लोग के जहाज, उसको मालिश करती, तुम जैसे करिया ड्राइवर को नहीं। तो जब बाल कटवाया करो ना, नहाया धोया करो। तेरी बेगम भी नहीं नहाती, तू भी नहीं नहाता, तू 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 किस तरह गंधाती होंगे तुम लोग। घी नहाती है तुम लोग की शक्ल देख के। बाल कटवा के, फेशियल करा के, लिपा पोती करवा के अब पिछवाड़ा गंधाता रहे, क्या जिंदगी है भाई? बाल कटा के तो ना। तुम्हें तुम्हारी बेगम सट्टू नहीं बता सकती, तुम्हारी जो सिस्टर कोसर नहीं बता सकती, तुम्हारी बड़ी सिस्टर जो है ना बिल्लो नहीं बता सकती। कोई से तो पूछ लेता कि जीजा होते कौन है? जीजा आदमी जात को बोलते हैं, मर्दाना को बोलते हैं। खुसरो को जीजा कौन बोलता है? हमारे यहाँ खुसरो को जिज्जी बोलते हैं। हम लोग खुसरे को जिज्जी बोलते हैं। ओ जिज्जी, हम जिज्जी बोलते हैं। तो तू जीजा नहीं, तू जिज्जी है। पहले देख लिया करो कि तू जीजा है लायक कि नहीं। तो कहता है मैं फ्री में अवेलेबल हूँ। जिज्जी, अगर तुम्हारे में थोड़ा भी अवेलेबिलिटी रहता तो जहाज भैया को इतना नहीं कांड करना पड़ता। तेरी रिटायर्ड सेकंड हैंड गड्डी नहीं चलाना पड़ता जहाज भैया को। अरे भाई, उस खटमल ये सेकंड हैंड गड्डी के साथ नहीं फंस के छोटा खटमल पैदा करता। तो जहाज भैया जो तेरी सेकंड हैंड गाड़ी दौड़ाया है, अगर तेरे में दम होता तो उसे दौड़ाना ही नहीं पड़ता। ये पूरा वीडियो नापाक डॉगी के जवाब है, ठीक है? ये वीडियो देखने के बाद ना बशीरा भी कब्र में कूद जाएगी कि मैंने नापाक को जन्म क्यों दिया, ये नापाक डॉगी को मैंने क्यों जन्म दिया। तो भाई इसके बातें सुनना, ये करता क्या है, बोलता क्या है, फिर मैं इसकी बेगम की एक क्लिप लगाऊंगी जिससे तुम लोग भी हिल जाओगे। जब इसकी बेगम ने वो क्लिप बनाई थी, तब तुम लोग के नज़र में शायद दिमाग में कुछ कम समझ आई थी। तुम लोग शायद मेरा रिएक्शन देखा ही नहीं, लेकिन आज मैं वो क्लिप अगेन लगाऊंगी। आएंगे तो आपको हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर कि हर तरफ जो है हरियाली है। हरियाली जो है ना, ग्रीनरी जो है, ये आँखों की नज़र को काफ़ी तेज़ रखती है। तो सुबह सुबह और किसी भी टाइम हरियाली को एक नज़र करीब से देखेंगे ना थोड़ी देर के लिए, तो आपकी नज़र ना काफ़ी तेज़ रहेगी। कोसर के गांड गुंड के तरफ कैमरा मारने के बजाय इसके पास अगर कोई बात है व्लॉग में करने के लिए,
तो ये है हरियाली। तो तुम्हारी सास की आंखों की नजर कमजोर है, उसको अपनी ग्रीनरी दिखा दिया करो, सुबह सुबह अपनी हरियाली दिखाया करो बिल्लो को। तेरे घर में तेरी हरियाली देखने के लिए तो टिकी है। वो बुढ़ा नाना हरियाली नहीं दिखाता था, तेरी हरियाली देखने के लिए यहाँ रुकी है तेरी सास। तो अपनी सास को रोजाना थोड़ा थोड़ा अपना हरियाली, यानी तुम्हारी अपनी ग्रीनरी दिखा दिया करो। नजर तेज होगा बुढ़िया के। 4 साल से यूट्यूब पे बैठा है, हरियाली किस दिन ग्रीन नहीं किया इसकी व्लॉग अधूरा है। जितना भी व्लॉग बनाता है सब में हरियाली ही हरियाली। हरी तुरई, हरी कद्दू, हरा करेला, हरी मिर्च, वाह वाह। तो अपना हरियाली की एक झलक वो छोड़ी हुई बिल्लों को दिखा दिया करो। आधी अधूरी दुल्हन बैठी है जो तुम्हारे घर में। से कमाते हैं हमारे ऊपर गाली गलौज करके और इस तरीके की नेगेटिविटी फैलाकर तो पैसे कमाते हैं। इतना दिन रात एक करके गाली गलौज करके तो 400-500 पाकिस्तानी कमाते हैं। ऐसी कमाई के ऊपर 100 बार लानत बेशुमार। और ऐसा कमा कर खाने से बेहतर है कि डूब के मर जाओ। तुम्हारी बीवी कैसी कैसी बातें करके कमाती है, उस पे जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ। पहले तू जब मैकेनिक था कल्लू छोटा लॉलीपॉप, तब तू 400 नहीं 300 रुपया में दिहाड़ी करता था। सुबह जाता था, रात के 12 बजे आता था। तेरा लड़का और तेरी बीवी बता चुके, मुंह के पसीने गांड के रास्ता बह जाती थी, तब भी तेरे घर में दूध नहीं आता था। तो अभी तुमने क्या किया, अपनी बेगम से कहा आगे बड़का बड़का बत्ती खोल के जलाओ जोर से, अबाया उतारो, दुपट्टे गिराओ, बत्ती बारो, मर्दों को एंटरटेन करो, बत्ती का उजाला में मर्दों को रोशनी में घुमाओ। तो वो कमा के लाती है तो तू वही हराम खाता है। लख दी लानत हो तेरी निवाले पे, तेरे औलाद के निवालों पे। एक औरत की जिस्मानी कमाई खाता है। हम पता क्या खाते हैं, हमारे बंदे बिंदी पायल चूड़ी नहीं पहनते हैं। मर्द है भाई, मर्द है। दुकान पे बैठ के डट के कमा के लाते हैं। रात के आते हैं कभी कभी, कभी कभी घर में आटा नहीं होता है, हमें इंतजार करना पड़ता है कि पूरी दिन के कमाई आएगा, पूरी बोरी आटा रात की आएगी तो रोटी बनेगा हम खाएंगे। क्योंकि हम वाइटी के हलाल हराम कमाई नहीं खाते हैं, हमें नहीं हजम होता हराम। तेरे तरह नहीं, औरत के चू चा करवा के दिखा दो, कोसर के पिछवाड़े में कैमरा मारो। भी दिमाग में एक ख्याल आया इस चीज पर कि जिसकी 2 बीवियां हों जिस शौहर की, तो क्या मतलब अगर एक प्रेग्नेंट है तो क्या दूसरी बीवी का भी शौक होता है, मतलब कि उसको भी प्रेग्नेंट, मतलब उसको भी बच्चा चाहिए। हाँ ये तो हर किसी का होता है। हर किसी का नहीं, मैं आपकी बात कर रही हूँ। अगर के मैं मुझे है, मतलब अगर के मैं मेरा बेबी होने वाला है, तो क्या आपको लगता है कि कौसर कहेगी कि उसको भी बच्चा चाहिए? नहीं अभी तो फिलहाल नहीं है। अभी उसको पता नहीं है ना? नहीं अभी उसको पता नहीं। जब अगर उसको पता चलेगा तो आपको क्या लगता है, क्या वो भी कहेगी कि मुझे भी चाहिए बच्चा? नहीं अभी तो नहीं। नहीं, अगर उसे पता चलेगा तो मेरी प्रेगनेंसी का पता चलेगा अभी सही ना। हाँ। तो फिलहाल नहीं। फिलहाल आपकी तरफ से नहीं है ना, उसकी तरफ से आपको क्या लगता है? 50-50। तो मैं बात भी तो वही पूछ रही हूँ ना कि दूसरी बीवी का भी दिल होता है, मतलब हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होता। होता है। हाँ तो मतलब ये वाली बात ना मेरे दिमाग में नहीं थी। ये वाली बात मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारा होगा तो फिर दूसरी बोलेगी मुझे भी चाहिए। तो इनकी बात है, कहीं ना कहीं ये बोलते भी हैं कि अगर तुम्हारा होगा तो फिर कौसर बोलेगी मुझे भी चाहिए। इस क्लिप को थोड़ा से गौर से ध्यान लगा के सुनो, ठीक है। टट्टू टट्टू घोंसू से पूछ रही है कि अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या कोसर के भी खुजली मचेगी बेबी मेकिंग करने की? हम्म, उसे भी बच्चे चाहिए? इतनी गंदी बातें की वीडियो बनाती है औरत, ऐसे कंटेंट लाती है, वह गंदी गंदी जलाती है। ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे शो कर रही थी सबको कि मेरा बंदा दूसरी शादी किया है और उसके पास दूसरी औरत है। अगर वो प्रेग्नेंट होना चाहती है तो क्या दूसरी बीवी होना चाहेगी? तो सट्टू, तेरे ड्रामे में कोसर ने 2 बार प्रेगनेंसी का ड्रामा किया, तो तुम्हें गोचू ने 2 बार प्रेग्नेंट क्यों नहीं किया? अपना एक्सपीरियंस बताओ अब तुम। या फिर जो औजार तुमने पहले प्रेगनेंसी में यूज किया रहा वो औजार अनअवेलेबल है शायद।
ये बंदा तो तुम्हें नहीं किया था पहले। उसका तो बाप ही अलग है, जज्बात ही अलग है। रोजाना आके वाईटी पे चिल्लाता था कि मेरी बेटी है। मैं रात रात भर गाड़ी में बैठा के इससे बेबी मेकिंग करता था, तो जाके बच्ची पैदा हुई है। घुमाता था, गोचू घर में बैठा रहता था, मैं इसको लेके बाहर चला जाता था। तो एक बात बताओ, तुम्हारी टिंगमुंगी जब जहाज की बेटी पैदा हो गई तो घोचू का मन क्यों नहीं किया तुमसे पैदा करने की? तुम्हारा ये घोचू नामर्द निकला फिर तो। लॉजिक भाई, लॉजिक। मैं तो लॉजिक ही लाऊंगी। तो ये नामर्द का दिल क्यों नहीं किया कि जहाज ने जन्माया, मैनू भी करना सी, मुझे भी बेबी मेकिंग करने दो। जहाज से करके तो आ गई, मुझसे भी करवाओ। तो वो नामर्द उस लायक होता तो तुम जहाज के पास जाती क्यों? जब तुम इतनी गंदी गंदी टॉपिक्स लेके आ सकती हो तो हम इस टॉपिक पे तुमसे कुछ सवाल क्यों नहीं कर सकते? तो आज घोचू का कहना है कि कोसर की कुछ बहनें हैं, वो मेरे जैसे बनना चाहती हैं। अरे भाई, काला नजर बट्टू, काला लॉलीपॉप, तुम्हारे जैसे कौन बनना चाहेगा? हमारे गांव के गधे भी तुम्हारे जैसे नहीं बनना पसंद करेंगे, जो खुद के गधी से बच्चा ना जन्मा पाए, जिसमें इतनी कैपेबिलिटीज ही ना हो बच्चा जन्माने वाली। तो ये वाला सवाल मेरा सट्टू और गोचू से है कि सट्टू, जब तुमने जहाज की बच्ची को जन्म दिया रहा, मतलब प्रेग्नेंट हुई थी, तब गोचू का मन नहीं किया कि मुझसे भी हुआ ले? पहले बाकी बच्चों के बाप तो और है। चल अब मैं ट्राई मार ही लेता हूँ पक्की चुप्पी काटे। तो सट्टू से भी एक सवाल है। तेरा कहना है कि कोसर ने 2 बार जन्मा दी घोचू से। वो तो मुझे पता, वो माँ ही नहीं बनती है। वो तो मुझे ही पता है कि अरशद की बेगम है, घोचू की नहीं है। जा पता कर ले, जिसकी निभाह लगी पई है। जो कहता है कि अरशद की बेगम कोई और है, भाई सबूत कर दे कोई और है। तो आगे बात यही है कि तब तुम्हें नहीं दिल कर रहा कि घोचू से कुछ खुजली वालो? तेरा खुजली मशीन तो सऊदिया में बैठा रहा ना, तो तुम्हें खुजली आता कौन? तो भाई, खुजली मशीन अपने बातों में फंस जाती है। मैं तो सोच रही हूँ अब मैं अपना चैनल का नाम बदल के रिएक्शन इन एक्शन कर दूं, क्योंकि अब मैं जोर तोर से इस पे रिएक्शन दूंगी, मुंह तोड़ जवाब दिया करूंगी मैं अब। तो चलते हैं घोचू की वीडियो पे। तो जब से मैंने को ये असीब के वॉइस लीक करा है, हर लोग कोसर पे आ गए थे। ठीक है, कोसर वाइफ है नहीं है, जिस बात से इनके पूरी दुम में आग लग जाती है। तो मियाँ बीवी को अच्छे खासे भा लगी पई हैं, तो बेचारे तड़प रहे, बिलक रहे, धुड़क रहे, और कोसर को दिखा भी नहीं सकते हैं। ना बीवी दिखा सकती है, ना ये दिखा सकता है। इनके किए किराए पे पानी फिर गया। इनके पूरा पूरा ड्रामा वर गया। कोसर के घर वालों के अगर वॉइस लीक हो गया है तो ये दोनों मियाँ बीवी अब कोसर को दिखाएंगे ही नहीं। स्पेशली तब जब असीम ने कहा कि मेरी बहन को दिखाते हैं जब इनका व्लॉग नहीं चलता है, तो अब दोनों मियाँ बीवी उसके बहन को नहीं दिखाएंगे। तो अब तो गान तोड़ा तोड़ा के रिएक्शन ही जारेगा। सालियो, मैंने कटवा लिया। कहाँ के बाल कटवाए हो? सुना तेरे कहीं बाल ही नहीं जमते हैं। सलमान बता रहा था कि इसको ससुराल वाले पूरे छोटी लोली बोलते हैं। ऊपर से बड़ा बंदा लगता है, अंदर से बच्चा है भी। तो बुढ़ऊ, अंदर से तू बच्चा कैसे निकला? नो वंडा सट्टू जहाज भैया को इतना तंग करती है। तो जहाज भैया को इतना ज्यादा तंग करने के पीछे का इकलौता राज है ये बंदा, छोटी लोली साहब। तो ये वही बंदा है जिसको नैना ने पता क्या बोला था, बताती हूँ। तो साजिद अमीन साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे मुखातिब होना चाहती हूँ। मैं आप लोग को आज बताना चाहूंगी कि घर का सबसे बड़ा, नाम इस्तेमाल नहीं करूंगी, प्रॉब्लम जो है ना सबसे घर की बड़ी, ये साहब है। इन्होंने हर तरह से, जैसे हम लोग पहले इनके घर रहा करते थे तो ये चाहते थे कि ना, मम नदीम को कहते थे कि मम नदीम, नदीम हम कहते नदीम तुम मुझसे लड़ना, मैं भी तुमसे लड़ूंगा, फिर हम लोग कंट्रोवर्सी चलाएंगे और हमारी जो है वीडियो चलेगी तो फिर कंट्रोवर्सी चलेगी, तो इससे हमें पैसे मिलेंगे। सेम इसने आयत के साथ भी किया। जो बाप अपनी बेटी का नहीं वो किसी का नहीं। मैंने आज तक ये बात नहीं की, लेकिन मैं आयत से बहुत प्यार करती हूँ।
शुरू में भी कहा था, मैं आज भी कहती हूँ। और मेरे पास चैटिंग्स पड़ी हुई है, साजिद अमीन साहब आपकी चैटिंग्स पड़ी हुई है मेरे पास। तो बहुत मुझे अच्छे लगते थे साजिद अमीन साहब, बहुत रिस्पेक्ट करती थी मैं इनकी। लेकिन जिस तरीके से जितना मुझे पता है कि इजाज शाह साहब ने, उन्होंने कहा कि ये बात पर्सनल जो है बैठ के सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इन साहब ने कहा कि नहीं, इसको तो यूट्यूब पर लाएंगे, कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे, पैसे आने चाहिए, इज्जत आने जाने वाली चीज है। मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप मुझे कहते हो कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा फितना हूँ। फितना मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं आप लोग को दिखाती हूँ आप लोग का असली चेहरा। तो ना मर्द बंदा घोचू, तेरे में कमाने की इच्छा नहीं है, तेरे में कमाने की चाह नहीं है, तेरे में कमाने की दम नहीं है गांड में। इसीलिए तो तुमने, जो बेटी तुम्हारी नहीं है, मतलब किसी और की नाजायज बच्ची है, उसको यहाँ पे कंट्रोवर्सी में घुसाड़ा लाके। अगर तेरी बेटी होती तो कभी इसका यहाँ नाम नहीं उठने देता। अब तेरी नहीं है ना, नाजायज है। अगर नाजायज से कुछ कमाई आ जाए तो जायज कमाई हो जाएगी तेरे लिए। तो नाजायज को यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला गौचू था। तो नैना के ये वाला वीडियो में बहुत अच्छे से संभाल के रखी हूँ। जब इनकी वीडियो नहीं चलती है, दे गॉट सेट ऑफ पीपल जो एक एक आके निकल पड़ते हैं। और तो और यहाँ पे ये जहाज भैया भी निकल आता है कभी कभी, उसको भी बुलाया गया है कि तुम भी आ जाया करना, एट टाइम्स ग्लांस दे दिया करना अपना। और जब और ज्यादा नहीं चलता है तो फिर रिएक्शन झाड़ देते हैं। अब तो कंटेंट को भी नहीं दिखाने से रहे, तो अब क्या करेगा गोचू खुसरा तू? डूब के मरेगा। मर जा, बस तेरा को तसल्ली तो होगा कि मेरा नापाक गड्ढे में आ गया, खलास खत्म हो गया खलास। तो घोंचू जिज्जी की एक और सच्चाई ये है कि जितने गंदी गंदी कमेंट्स होता है फेक आइडियो से, वो यही होता है, अपनी बेटी के खिलाफ भी होता है, कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए। ही कैन क्रॉस एनी लिमिट। ठीक हो गया? तो भूखा नंगा थोड़ा चूड़ी उतारो, हिला ले अपने पेट के पानी, घिनौना गंधौरा साला करिया, नजर बट्टू, थोड़ा से तो हिल ले। तुमसे अच्छा तो बिल्लो है, वहां पे कावा पिला के कमाई करके घर तो बनाई है भड़ुआ, तेरे तो वो भी औकात नहीं है, ड्राइवर के ड्राइवर रह गया। शर्म से डूब के मर जाए। एक बुढ़िया औरत दावा करती है कि मैं सऊदीया में बहुत सारा कमाया है और वो घर मेरे कमाई का है। तेरे कमाई का क्या है? ग्रीनरी। आय 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 माँ सदके। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज।